नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। एक बार फिर से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल आपको बताएं तो पप्पू यादव एक बार फिर से गुस्सा गए हैं और इस बार ये गुस्सा ललन सिंह के ऊपर फूट पड़ा है। आपको बताएं तो पप्पू यादव ने ललन सिंह को खुला चैलेंज दे दिया और कहा है कि दम है तो निर्दलीय चुनाव लड़ करके दिखाए। अब ऐसे में पप्पू यादव के इस बयान के बाद खूब चर्चा भी हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पप्पू यादव को ये कहना पड़ा कि अगर दम है तो निर्दलीय चुनाव लड़ करके ललन सिंह दिखाएं। आइए हम आपको वास्तविक जो घटना है, कहानी है, वो बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों उन्होंने कहा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पूर्णिया दौरे के दौरान सांसद पप्पू यादव को कथित तौर पर विक्रम बेताल बताए जाने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस टिप्पणी पर फेसबुक पर लाइव आकर के पप्पू यादव ने पलटवार किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि ललन सिंह हमें विक्रम बेताल बता रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना राजनीतिक इतिहास भी याद रखना चाहिए। जब आप राजनीति में अलग अलग और अलग ताक झांक कर रहे थे, तब हम 1990 में विधायक और 1991 में सांसद बन चुके थे। उन्होंने ललन सिंह को चुनौती देते हुए कहा है कि ललन सिंह कभी लालू यादव तो कभी नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस के सहारे राजनीति में आगे बढ़े। यदि हम अपने दम पर एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ करके दिखाएं तब हम माने। पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट विकास कार्य और केंद्र सरकार में योगदान को लेकर के भी ललन सिंह पर पिछले दिनों में पूर्णिया में तमाम चीजों को लेकर के निरीक्षण भी किया। पप्पू यादव उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्री पूर्णिया मेडिकल कॉलेज परिसर में बने भवन को शुरू करवाने की दिशा में पहल करेंगे, जिसका करीब 70 करोड़ रुपए का बकाया बताया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे लग रहा था कि उन्हें आने के बाद लोगों को सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पुणे एयरपोर्ट को लेकर के पप्पू यादव ने कहा कि इस परियोजना के लिए सबसे लंबा संघर्ष हमने किया है। उन्होंने दावा किया कि उनके सांसद बनने से पहले एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने तक का काम भी नहीं हुआ था। सांसद ने कहा कि भले हम लंबे समय तक पूर्णिया के सांसद नहीं रहे, लेकिन एयरपोर्ट की मांग को लेकर के लगातार संघर्ष करते रहे। शाहनवाज हुसैन और शरद यादव के कार्यकाल से भी पहले इस दिशा में प्रयास किए जा रहे थे। उन्होंने सवाल किया है कि जब हम सांसद नहीं थे तब क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों ने एयरपोर्ट निर्माण को लेकर के क्या किया। पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है, लेकिन सीमांचल क्षेत्र को उपेक्षित विकास नहीं मिल सका। सरकार चाहती तो वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों की सुविधा पहले ही क्षेत्र को मिल सकती थी। पप्पू यादव ने दावा किया कि सड़क, आधारभूत संरचना और अन्य विकास योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो कई परियोजना धरातल पर दिखाई दे रही है, उनकी शुरुआत में मैंने ही प्रयास किया था। ललन सिंह को चुनौती देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि यदि वे प्रभावशाली नेता है तो बिहटा एयरपोर्ट परियोजना आज तक पूरी क्यों नहीं हो सकी। मुंगेर और भागलपुर से नियमित विमान सेवा शुरू क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ललन बाबू, आप मुंगेर के सांसद हैं, अगर क्षमता है तो मुंगेर और भागलपुर से ही रोजाना विमान सेवा शुरू करवा करके दिखाइए। फेसबुक लाइव के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि हम किसी के डरने वाले नहीं हैं और अपनी बात खुल करके रखते रहेंगे। हमको चुप कराने या डराने की कोशिश बेकार है। पप्पू यादव ने ललन सिंह को मुंगेर और भागलपुर से रोजाना प्लेन सेवा शुरू करवाने की चुनौती भी दी है और साथ ही साथ पप्पू यादव ने ललन सिंह को लेकर के यह भी कहा है कि अगर दम है तो आप भी निर्दलीय चुनाव लड़िए। हम पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़े और हमें अपार जनता का जो प्यार है, समर्थन है, वो मिला और आज देखिए कि हम निर्दलीय सांसद भी हैं। हम लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे नहीं आप लोगों की तरह करते रहते। उन्होंने साथ साथ ललन सिंह को आईना भी दिखाया और बताया है कि वो कभी इनके साथ कभी उनके ताक झांक करते रहते थे, लेकिन मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करता। तो उन्होंने ललन सिंह को चुनौती दी और कहा है कि अगर आप में दम है तो ये काम करके दिखाइए। बहरहाल आगे की क्या कुछ राजनीतिक हलचल होती है, लड़ाइयां होती हैं, ये हम आप तक जरूर साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।